महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु। मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, उम्मीद है कि जहां पर भी आप होंगे अपना और अपने परिवार का पूरा ख्याल रख रहे होंगे। जो भी 18 वर्ष के ऊपर हैं वो प्रयास कर रहे होंगे कि जल्दी से जल्दी वो वैक्सीनेशन की डोज प्राप्त करें। साथियों, इन दिनों हम चर्चा कर रहे हैं चांडाल योग के बारे में। चांडाल योग जो कि गुरु और राहु इन दोनों की युति होने पर निर्मित होता है। अब परेशानी वाली बात चांडाल योग नहीं है। परेशानी वाली बात यह है कि चांडाल योग के नाम पर जो लोगों में दहशत फैली है उसको करेक्ट करने का। चांडाल योग होने का मतलब ये कदापि नहीं कि उसका नेगेटिव और केवल नेगेटिव ही आपको प्रभाव मिलेगा, बल्कि कई मामलों में तो उसका पॉजिटिव प्रभाव भी मिलता है। तो इस श्रृंखला में हम यही चर्चा कर रहे हैं चांडाल योग के बारे में, और समय समय पर हम जितने भी गंभीर या दहशत भरे योग हैं उनकी सच्चाई का रहस्य उद्घाटन आपके समक्ष करते हैं। आज इस एपिसोड में हम चर्चा कर रहे हैं कुंभ लग्न की जन्म पत्रिका में चांडाल योग किस भाव में क्या परिणाम प्रदान करता है। इससे पहले आप ये जरूर जान लें कि गुरु की डिग्री क्या है आपकी जन्म पत्रिका में, राहु की डिग्री क्या है आपकी जन्म पत्रिका में। साथियों, इस पर हम चर्चा करें इससे पहले एक बेहद जरूरी सूचना कि हम हमारे प्रत्येक एपिसोड के अंत में किसी न किसी जातक के प्रश्न का उत्तर देते हैं, और ये प्रश्न हमें प्राप्त होते हैं आप लोगों के ही द्वारा YouTube कमेंट के माध्यम से। जब भी आप अपना कमेंट लिखना चाहें उससे पहले #आचार्य चंद्रकांत इस शब्द का प्रयोग जरूर करें, और साथ ही बेहद आसान सा प्रश्न जो इसी एपिसोड के अंत में आपसे पूछा जाएगा, इसी एपिसोड से संबंधित है, उसका सही उत्तर साथ में लिखना बहुत जरूरी है। साथियों, यदि आप भी अपने लग्न से संबंधित एपिसोड देखना चाहते हैं, यदि आपकी जन्म पत्रिका में भी चांडाल योग का निर्माण हो रहा है, क्या वो आपको परिणाम देगा, तो यहां आई बटन में हमने उसका लिंक दिया है, वहां जाकर के आप उसको देख सकते हैं। तो आइए साथियों, बिना किसी देरी किए कुंभ लग्न की जन्म पत्रिका का विश्लेषण करते हैं। साथियों, ये जो आप स्क्रीन पर एक जन्म पत्रिका देख पा रहे हैं, ये 11 नंबर से प्रारंभ हो रही है। लग्न में 11 नंबर का अंक लिखा है, इसलिए ज्योतिष की भाषा में ये जन्म पत्रिका है एक कुंभ लग्न की जन्म पत्रिका। गुरु की बहुत बड़ी इसमें भूमिका रहती है। गुरु इस जन्म पत्रिका में आप देख रहे हैं कि द्वितीयेश अर्थात द्वितीय भाव का स्वामी और साथ ही लाभेश अर्थात 11वें भाव का स्वामी है। तो दोनों ही स्थितियां यहां पर गुरु की शुभ है। शुरुआत करते हैं लग्न से। यदि इस जन्म पत्रिका में लग्न में ही गुरु और राहु ये दोनों युति करके बैठे हैं, तो राहु और गुरु की ये युति यहां पर कोई बुरा परिणाम नहीं, बल्कि इनको अच्छा परिणाम देगी। कारण यह है कि राहु देव अपने मित्र की राशि में है। ऐसा व्यक्ति जो है वो परोपकारी बहुत ज्यादा होगा, जरूरत से ज्यादा होगा। अपनी इच्छा का वो परित्याग कर देगा। यदि उसको किसी का भला करने के लिए अपना नुकसान भी करना पड़े तो भी ऐसा व्यक्ति पीछे नहीं हटता है। हाँ, थोड़ा सा वो नास्तिक जरूर होगा, पर वो आध्यात्मिकता की तरफ उसका झुकाव होगा। उसकी धर्म की अपनी परिभाषा होगी। नास्तिक होते हुए भी आध्यात्मिक ऊंचाइयों पर ऐसा व्यक्ति जरूर पहुंचता है। साथियों, यदि ये युति द्वितीय भाव जो कि धन या कुटुंब भाव है, यदि यहां पर है, तो यहां पर जब जब इसको गुरु की दशा आएगी तब तब तो बेहतर परिणाम मिलेंगे, परंतु राहु की दशा या अंतरदशा इनके लिए ठीक नहीं रहेगी। गुरु की जब जब दशा या अंतरदशा आएगी इनको धन लाभ देगी। ये ऐसी स्थिति में आ पाएंगे कि इनके ऊपर जो भी जिम्मेदारियां हैं उनको ये पूरी तरीके से निभा पाए। और राहु की दशा की यदि मैं बात करूं तो इनको अपने ही लोगों से कष्ट, अपने ही लोगों से पीड़ा, अपने ही लोगों से धोखा, इस प्रकार का योग
बनता है। साथियों, यदि यही युति तृतीय भाव में विराजमान है तो ऐसा व्यक्ति एक कुंठित व्यक्तित्व का मालिक बन जाता है। उसकी कुछ इच्छाएं जो कि पूर्ण नहीं हो पाती, इस कारण से वो जीवन में हर एक के साथ में किसी न किसी प्रकार से ईर्ष्या का व्यवहार करना प्रारंभ कर देता है और कारण ये उसको बना देता है एक परमानेंट रूप से कुंठित व्यक्ति। इनके जो भाई हैं वो इनकी पैतृक संपत्ति पर या तो पूरी तरीके से कब्जा कर लेते हैं या फिर इनके हिस्से को वो हड़प जाते हैं। ये भी इनकी चिंता का एक बड़ा विषय होता है। साथियों, बात चतुर्थ भाव की। यदि चतुर्थ भाव में गुरु और राहु इन दोनों की युति है, कहा इसको भी चांडाल योग ही जाएगा, परंतु यहां पर राहु इनको बहुत जबरदस्त परिणाम प्रदान करेगा। राहु यहां पर अपनी उच्च राशि में है। राहु की दशा में जीवन की सर्वश्रेष्ठ प्रॉपर्टी, सर्वश्रेष्ठ निवेश इनको मिलेगा। माता से लाभ मिलेगा, माता की तरफ से इनको कुछ संपत्ति भी मिल सकती है, बहुत बड़ा गिफ्ट भी मिल सकता है। वाहन सुख इनको राहु ही दिलवाएगा, ना कि कोई दूसरा अन्य ग्रह। साथियों, राहु की जब जब अंतर्दशा इनकी जीवन में आएगी, इनकी जिंदगी लग्जूरियस सुखों से परिपूर्ण होगी। इसलिए यहां पर सुखद स्थिति है, चिंता की कोई बात नहीं है। साथियों, यदि यही युति पंचम भाव में चांडाल योग का निर्माण यदि हो रहा है तो गुरु अपने कारक भाव में आ गया है। पंचम भाव जो है वो गुरु का कारक भाव है। ऐसे व्यक्ति को गुरु की दशा अंतर्दशा में संतान लाभ, संतान से लाभ, संतान इनके नाम को रोशन कर सकती है, आकस्मिक धन लाभ और यदि प्रेम में है तो उसमें सफलता। तो ये सारी चीजें यहाँ पर सकारात्मक परिणाम देती नजर आ रही है। हालांकि राहु की दशा या अंतर्दशा भी इनकी इतनी बुरी नहीं होगी, एवरेज ही रहेगी। साथियों, गुरु और राहु की यही युति यदि छठे भाव में, षष्ठ भाव में विराजमान है तो इनका बीमारी पर जरूरत से ज्यादा खर्च होगा। गुप्त शत्रु इनको सदैव घेरे रहेंगे। ये कुछ ऐसे अवसर खो देंगे जिसका इनको जिंदगी भर मलाल रहेगा। अपना कोई बड़ा संकल्प, कोई बड़ा सपना पूरा ना हो पाने का मलाल भी इनको हमेशा अंदर ही अंदर कसोटता रहेगा। साथियों, अब बात करते हैं सप्तम भाव की, जो कि रिलेशनशिप का, मैरिज का, दाम्पत्य जीवन का भाव है। यहां पर दोहरी स्थिति है, अच्छी और बुरी। अच्छी स्थिति यह कि गुरु की जब जब दशा या अंतर्दशा रहेगी तो इनका दाम्पत्य जीवन ठीक से बीतेगा, पर जैसे ही इनको राहु का अंतर आएगा, इनके पति पत्नी के झगड़े, और यदि इन्होंने कुंडली मिलान करके विवाह नहीं किया है तो बात कोर्ट तक जा सकती है। साथियों, बात अष्टम भाव की। यदि अष्टम भाव में ये चांडाल योग की युति, ये गुरु और राहु की युति विराजमान है तो ऐसे व्यक्ति के साथ में एक अजीब सी घटना होगी। इनके जो मित्र हैं, बल्कि ये कहना चाहिए कि जो परम मित्र हैं, वो समय के साथ धीरे धीरे इनके शत्रु बन जाएंगे और इनसे ही बदला लेना शुरू करेंगे। परंतु इनकी ऐसी प्रवृत्ति है कि ये फिर भी उसके साथ में श्रेष्ठ व्यवहार करेंगे, अच्छा व्यवहार करेंगे, उसकी मदद के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। साथियों, बात भाग्य स्थान नवम भाव की। यदि यहां पर गुरु और राहु की युति है तो गुरु और राहु दोनों ही इनको श्रेष्ठ और सही परिणाम प्रदान करेंगे। ऐसा व्यक्ति जो है वो सामूहिक चेतना का निर्माण करता है। वो अपने साथ में सबका भला कैसे हो इसके लिए हमेशा चिंतित रहता है, बहुत ही विनम्र होता है। बच्चों, बूढ़ों, गरीबों, सबसे वो विनम्रता पूर्वक व्यवहार करता है। साथियों, यदि ये युति दशम भाव, जो कि कर्म का भाव है, यदि यहां पर विराजमान है तो जब जब राहु की दशा आएगी और राहु यहां पर नीच राशि के होकर के विराजमान है तो इनको रोजगार का संकट देंगे। यदि कोर्ट में कोई मामला इनका चल रहा है तो राहु इनको बिल्कुल फेवर नहीं करेगा। हो सकता है कि राहु की दशा में ये कोर्ट केस हार जाएं, इसकी बहुत प्रबल संभावना है। जबकि इसका ठीक उल्टा गुरु इनको हमेशा श्रेष्ठ परिणाम प्रदान करेगा, और इतना श्रेष्ठ परिणाम कि हो सकता है ये एक सेलिब्रिटी के रूप में देश और दुनिया में विख्यात हो जाए। साथियों, गुरु और राहु की ये युति यदि 11वें भाव
लाभ भाव में यदि विराजमान है तो ऐसे व्यक्ति को सदैव ये युति शुभ परिणाम प्रदान करेगी। गुरु यहाँ पर स्वग्रही है, ऐसे व्यक्ति को अपने भाइयों और साथ ही बहनों का बहुत अच्छा शुभ पवित्र सहयोग मिलेगा और ऐसा व्यक्ति जहां पर भी जाता है अपना वर्चस्व कायम कर लेता है। लोग उसके मुरीद हो जाते हैं, उसके फैन हो जाते हैं। साथियों, बात द्वादश भाव व्यय भाव की। यदि यहां पर चांडाल योग बना हुआ है तो ऐसा व्यक्ति जरूरत से ज्यादा खर्चा करने के कारण कर्ज के बोझ तले दब जाता है। अपने समय को वो बहुत व्यर्थ गंवाता है और गलत संगत का इसको बहुत बड़ा बुरा परिणाम भुगतना पड़ता है। और वही बात कि जब तक इनको बातें समझ में आती है, जब तक ये संभलते हैं, तब तक बहुत ज्यादा देर हो चुकी होती है। तो साथियों, आज हमने चर्चा की कुंभ लग्न की, आगे हम मीन लग्न के बारे में भी चर्चा करेंगे। आइए साथियों, अब हम बढ़ते हैं आज के हमारे कमेंट के चरण की। आज हमने कमेंट शामिल किया है चिराग चौधरी जी का, जो कि इन्होंने पूछा है अपनी पढ़ाई के बारे में कि आपको किस क्षेत्र की पढ़ाई करनी चाहिए, कौन सा विषय आपको लेना चाहिए, करियर किस क्षेत्र में बनाना चाहिए। चिराग जी, आपको टेक्निकल फील्ड में या ट्रेडिंग या फिर आपको एग्रीकल्चर से जुड़े हुए किसी प्रोसेसिंग के फील्ड में करियर बनाना चाहिए। इनमें से यदि आप किसी एक करियर को चुनते हैं तो आप जरूर सफलता के शिखर पर पहुंचेंगे। तो साथियों, अब आज का बेहद ही आसान सा प्रश्न। आज हमने चर्चा की कुंभ लग्न की, चर्चा की चांडाल योग की, उसके विभिन्न परिणामों की। तो कुंभ लग्न की जन्म पत्रिका में लाभेश कौन सा ग्रह होता है? साथियों, आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति।